एक समय की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में एक अकेला हाथी रहता था। वह बड़ा और सौम्य था और अपनी विशाल काया के बावजूद उसे बस कुछ अच्छे दोस्तों की तलाश थी, जिनके साथ वह अपने दिन बिता सके। एक दिन, खुद को अकेला महसूस करते हुए हाथी जंगल के अन्य जानवरों के बीच दोस्त तलाशने निकला। सबसे पहले हाथी की मुलाकात एक चंचल बंदर से हुई, जो पेड़ से पेड़ पर झूल रहा था। नमस्ते बंदर, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी ने आशा के साथ पूछा। लेकिन बंदर ने हाथी को देखा और कहा, तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरी तरह पेड़ों पर झूल नहीं सकते। मुझे माफ करना, लेकिन हम दोस्त नहीं बन सकते। हाथी उदास हो गया, लेकिन उसने अपनी खोज जारी रखी। इसके बाद हाथी की मुलाकात एक खरगोश से हुई, जो अपने बिल के पास कूद रहा था। नमस्ते खरगोश, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी ने फिर से पूछा। खरगोश ने हाथी को एक बार देखा और अपना सिर हिला दिया। तुम मेरे बिल में फिट नहीं हो सकते, मुझे माफ करना, लेकिन हम दोस्त नहीं बन सकते, खरगोश ने कहा और कूदते हुए चला गया। अब हाथी और भी निराश हो गया। उसने फिर एक तालाब के पास खेलते हुए कुछ मेंढकों से दोस्ती करने की कोशिश की। नमस्ते मेंढकों, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी ने उम्मीद के साथ पूछा। लेकिन मेंढकों ने एक साथ कहा, तुम बहुत बड़े हो, तुम हमारी तरह कूद नहीं सकते, हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकते। एक बार फिर हाथी को निराशा हाथ लगी। बेचारा हाथी बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। जहां भी वह जाता, हर जानवर उसे उसके आकार की वजह से ठुकरा देता था। फिर भी अकेलापन महसूस करते हुए वह जंगल में आगे बढ़ता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे कोई दोस्त मिल जाएगा। अगले ही दिन हाथी ने जंगल में कुछ असामान्य देखा। सभी जानवर डर के मारे इधर-उधर भाग रहे थे। हैरान होकर हाथी ने एक भालू को रोका, जो भाग रहा था, और पूछा, क्या हो रहा है? सभी क्यों भाग रहे हैं? भालू ने डरते हुए उत्तर दिया, बाघ हम पर हमला कर रहा है। सभी जानवर उसकी पहुंच से पहले भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाथी ने बिना सोचे समझे बाघ की ओर दौड़ लगाई। उसने देखा कि बाघ जोर-जोर से दहाड़ रहा था और जानवरों को डराकर उनके घरों से भगा रहा था। बहादुर हाथी ने शांति से बाघ के पास जाकर कहा, कृपया सभी को डराना बंद करो और उन्हें अकेला छोड़ दो। लेकिन बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ बड़े हाथी, यह तुम्हारा मामला नहीं है। हाथी समझ गया कि केवल शब्दों से बाघ नहीं मानेगा, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से बाघ को लात मारी और उसे जंगल से भगा दिया। बाघ हाथी की ताकत देखकर हैरान रह गया और डरकर भाग गया। जब अन्य जानवरों ने देखा कि हाथी ने क्या किया, तो वे आश्चर्यचकित और आभारी हुए। उन्हें समझ में आया कि जिस आकार और ताकत की वजह से उन्होंने हाथी को ठुकरा दिया था, वही चीजें अब उनकी सुरक्षा का कारण बनी थीं। सभी जानवर हाथी के पास आए और कहा, हमने तुम्हें केवल तुम्हारे आकार से आंक कर गलती की थी। तुम बहादुर और दयालु हो, और अब हमें समझ में आया है कि तुम एक सच्चे दोस्त हो। उस दिन से हाथी अब कभी अकेला नहीं रहा। जंगल में उसके बहुत से दोस्त थे, जो उसे उसकी अच्छाई और बहादुरी के लिए मानते थे, न कि उसकी बाहरी दिखावट के लिए। कहानी की शिक्षा: दोस्त किसी भी आकार और रूप में आ सकते हैं। सच्ची दोस्ती दयालुता, साहस और एक दूसरे के साथ खड़े रहने पर आधारित होती है।